नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायकाचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं अलंकार प्रकरण का। और अलंकार प्रकरण के तहत जो आज का जो अध्ययन का टॉपिक है वो संदेह एवं भ्रांतिमार अलंकार दोनों ही हैं। और संदेह और भ्रांतिमार अलंकार जो होते हैं वो कवि प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अर्थात इन दोनों ये अलंकारों के लक्षण में एक शब्द के समान रूप से वो लक्षित दिखाई दिया जाता है, अर्थात प्रतिबोधितः। अर्थात जो दोनों अलंकार है वो कवि की प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न अलंकार है, अर्थात कवि प्रतिभा जन्य अलंकार देखने को मिलते हैं। और दोनों के ही लक्षण में उपमेय और उपमान, इन दोनों की समानता देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पर सादृश्य प्रकट किया जाता है किसी कहीं पर प्रकृति में अप्रकृत का और कहीं पर अप्रकृत में प्रकृति का सादृश्य प्रकट किया जाता है, समानता प्रकट की जाती है। और साथ ही जो आशंका उत्पन्न होती है वो कई एक अलंकार में तो उसका निवारण शीघ्र हो जाता है, और जो दूसरा अलंकार होता है अर्थात जो भ्रांतिमान अलंकार होता है उसमें शंका निरंतर बनी रहती है, चिरकाल तक उसी प्रकार शंका बनी रहती है, अर्थात कवि प्रतिभा के द्वारा वो शंका जो होती है उसका निवारण नहीं हो पाता है। तो संदेह अलंकार का जो लक्षण है वो इस प्रकार है, अर्थात संदेह प्रकृत अन्य से संशय प्रतिबोधितः। अर्थात जो संदेह होता है वो प्रकृत अन्य से, प्रकृत शब्द आया यहाँ पर उपमेय के लिए और अन्य से शब्द आया यहाँ पर उपमान के लिए। अर्थात प्रकृति अर्थात उपमेय के विषय में, अन्य से अर्थात उपमान की संशय अर्थात उपमान की आशंका प्रकट करना वो संदेह अलंकार कहलाता है। और अंतिम जो शब्द आता है प्रतिबोधितः, अर्थात जो आशंका प्रकट की जाती है प्रकृति के विषय में या उपमेय के विषय में उपमान की, वो जो आशंका होती है, वो जो संशय होता है वो कवि प्रतिभा के द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात कवि द्वारा वो कल्पित आशंका होती है, संदेह होता है वो, अर्थात वो कोई यद्यपि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, अर्थात किसी प्रकार का संशय होना नहीं चाहिए, किंतु कवि प्रतिभा के द्वारा उस उपमेय में, उस प्रकृति में उस प्रकार के उपमान की आशंका प्रकट कर दी जाती है, और इसीलिए वहाँ पर संदेह अलंकार देखने को मिलता है। और जैसा कि लोक में भी इस प्रकार का कुछ वाक्य ऐसे हैं जो वास्तव में सभी व्यक्तियों के साथ में घटित होते हैं, सभी मनुष्य उस प्रकार के वाक्य का व्यवहार में लाते हैं। जैसे कि अंधकार में यदि कोई पुरुष किसी वन मार्ग से विचरण कर रहा हो तो वहाँ जो वृक्ष का जो या सूखे वृक्ष का जो ठूंठ होता है, उस ठूंठ को घने अंधकार में कोई व्यक्ति यदि देखता है तो उसे वो व्यक्ति प्रतीत होता है, आदमी प्रतीत होता है। तो अकस्मात वो कहता है कि स्थाणु हुआ पुरुषो हुआ, अर्थात ये स्थाणु है या ठूंठ है अथवा पुरुष कोई व्यक्ति विशेष है। तो उसे उस ठूंठ में पुरुष की अर्थात आशंका प्रकट होती है, उस प्रकृत अर्थात उपमेय ठूंठ में यहाँ पर उपमान किसी व्यक्ति विशेष की वहाँ पर कड़वी प्रतिभा के द्वारा आशंका या संशय उत्पन्न कर दिया जाता है, और इसीलिए वहाँ पर संदेह अलंकार देखने को मिलता है। संदेह अलंकार का लक्षण जो है वो या उदाहरण जो है वो इस प्रकार है कि अयम मार्तंडः किम, अर्थात किसी युद्ध भूमि का वर्णन किया जा रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े हुए। तो जो विपक्ष है, जो शत्रु पक्ष है, वो शत्रु पक्ष उस किसी राजा विशेष के या किसी राजा के रूप सौंदर्य को देख करके, उसके पराक्रमी शरीर को देख करके वो कुछ समय के लिए वो आशंकित हो जाते हैं, और वो ये निश्चय नहीं कर पा रही हैं कि क्या ये वही राजा हैं या कोई अन्य व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हो गया है। तो अयम मार्तंड है किम श खलु तुर्गय सप्तवीरिति ही। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो संदेह अलंकार होता है उसमें अचानक ही कोई आशंका प्रकट की जाती है और उसी क्षण उसका वहाँ पर निवारण भी कर दिया जाता है, अर्थात किसी प्रकार के दोनों आशंका और निवारण में कोई समय विशेष का कोई अधिकता वहाँ पर नहीं रहती, अर्थात शीघ्रता से ही उसका निवारण यहाँ पर कर दिया जाता है। तो उदाहरण है कि अयम मार्तंडः किम स खलु तुर्गै सप्तवीरिति ही, कृशाणु किम सर्वा प्रशस्ति दिशो नैष नियतम, कृतान्तः किम साक्षात् महिष वहनो अशाव इत चिरम, और समालक्ष्यम जो त्वाम विददाति विकल्पान प्रतिबट्टाः, अर्थात विकल्पान प्रतिबट्टा अर्थात जो शत्रु पक्ष के जो सैनिक हैं, अर्थात हे महाराज वो आपको समालोक्य देख करके, त्वाम अर्थात त्वाम समालोक्य अर्थात तुम्हें इस संग्राम में देख करके, विकल्पान प्रतिबट्टा अर्थात जो प्रतिपक्ष या शत्रुगण के जो प्रतिद्वंदी है, जो सैनिक है, वो ये निश्चय नहीं कर पा रहे कि आप वही महाराज हो अथवा कोई व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित हो गया है। तो अतः आपको वो पहचान नहीं पा रहे,
वो यह कल्पना कर रहे हैं कि अयम मार्तंड किम, क्या यह पुरुष या क्या यह कोई सूर्य आ गया है अथवा नहीं। तो वो अचानक की उस शंका का निवारण भी होता है कि सकल तुर्गे सप्तवीर, अर्थात वो जो सूर्य होता है वो 7 घोड़ों से युक्त रथ पर विराजमान होकर उपस्थित रहता है, अर्थात विराजमान होकर चलायमान है। तो वो निश्चित रूप से वो सूर्य भी नहीं है, अर्थात मार्तंड भी नहीं है। तो कृशाणु किम, तो क्या वह कोई अग्नि विशेष है। तो साथ ही जो अग्नि होती है वो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होती है, और आप तो केवल एक ही दिशा में प्रसारित हो रहे, केवल आगे ही बढ़ रहे हो, तो इसीलिए आप भी अर्थात वो कृशाणु अर्थात अग्नि भी नहीं हो। तो कृतांतः किम साक्षात, तो क्या आप निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से क्या यमराज उपस्थित हो गया है। तो उसका भी शंका का निवारण करते हैं कि नहीं, अर्थात महिष वहनो अशव इति असव, अर्थात वो जो वह जो कृतांत है, वो जो यमराज है वो निश्चित रूप से महिष वहनो अर्थात वैश्य की सवारी करने वाला है, अर्थात बेस पर सवारी करके वो आगे बढ़ता है, इसीलिए आप अर्थात वह कोई यमराज में नहीं है। तो इस प्रकार के देख करके वो निरंतर या दीर्घ काल तक वो कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर संधि अलंकार देखने को मिलता है। दूसरा जो अलंकार है दोस्तों वही भ्रांतिमान, और भ्रांतिमान जो शब्द विशेष है भ्रांति या आशंका इस अर्थ में यहाँ पर प्रकट हुआ है, और संदेह या संशय के रूप में भी इसकी उपस्थिति रहती है। किंतु मुख्य अंतर यह है कि संदेह से कि जो भ्रांति होती है उसका शीघ्र निवारण नहीं होता, अर्थात दृष्टा के मन मस्तिष्क में वो भ्रांति निरंतर या दीर्घ काल तक उपस्थित बनी रहती है, अर्थात वो दिखाई देती है, या जो मिथ्या ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान निरंतर बना रहता, उसका निवारण नहीं हो पाता है। तो भ्रांतिमान का जो लक्षण है वो इस प्रकार है कि साम याद अतस्मिन तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधितः, अर्थात साम याद अतस्मिन तद बुद्धि, अतस्मिन तद बुद्धि अर्थात जो वस्तु नहीं है उस वस्तु में उस वस्तु की कल्पना करना, अर्थात जो नहीं है उसमें उसकी कल्पना करना प्रतिबोधित अर्थात कवि प्रतिभा के द्वारा इस प्रकार की प्रतीति करवाना, इस प्रकार की या प्रकृति में आप प्रकृति की कल्पना करना, वो जो होता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार देखने को मिलता है, या प्रकृति पदार्थ के स्थान पर आप प्रकृति पदार्थ का मिथ्या ज्ञान करवाना भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। या जैसे कि इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण इस प्रकार है कि महाराज श्रीमन जगति यशसा ते दोलिते पय पारावरम परम पुरुषो अयम मृगयते कपर्दि कैलाशम करीवर मत्तायम कुलिशवृत कलानातम राहु कमल बवनो अंशमुदोना। महाराज भोज की धौल कीर्ति का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि जो महाराज भोज की जो कीर्ति है वो संपूर्ण दिशाओं में प्रसारित हो रही है, संपूर्ण संसार को उसने अपनी धौल कीर्ति के द्वारा आच्छादित कर लिया है, व्याप्त कर लिया है, और संपूर्ण संसार राजा भोज की कीर्ति से धौल में अर्थात श्वेत वर्ण का हो गया है। केवल पृथ्वीलोक ही नहीं, आकाश मार्ग को भी उसने अपनी ध्वल कीर्ति के द्वारा श्वेत वर्णमय बना दिया है। तो इस संसार में, इस आकाश या स्वर्ग में जो निवास करने वाले जो देवगण हैं, वो देवगण भी अपने निवास स्थान को लगातार ढूंढ रहे हैं, अर्थात वो भी अपने जो निवास स्थान है उन निवास स्थान को पहचान नहीं पा रहे। क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि जो उनका निवास स्थान है वो भी श्वेत वर्ण का ही, और श्वेत वर्ण संपूर्ण श्वेत वर्ण हो गया, संपूर्ण संसार, संपूर्ण लोक। तो फिर अपने श्वेत वर्ण की वस्तुओं को किस प्रकार पहचानेंगे? इसलिए वो निरंतर घूम रहे हैं, पलायनमान कर रहे हैं, अर्थात अपनी वस्तुओं को खोजने का प्रयास कर रहे हैं राजा भोज की कीर्ति के कारण। तो हे महाराज, हे श्रीमान, जगति संसार में यशसा ते दोलिते, ते तुम्हारी कीर्ति के, तुम्हारे यश से ये जो संसार है वो द्वलित वर्ण वाला हो गया है, अर्थात द्वलमय हो गया है। और पय पारावरम परम पुरुषोयम, अर्थात परम पुरुष परमात्मा, परम पुरुष परमात्मा जो विष्णु हैं, वो विष्णु अपने पय कहते हैं दुग्ध को, अर्थात दुग्ध सागर को, पारावार कहते हैं सागर को, अर्थात अपने क्षीर सागर को मृगयते, वो खोजने में भटक रहे हैं, अर्थात भटकने लग गए, अपने क्षीर सागर को वो ढूंढ रहे हैं। और कपर्दी कैलाशम, और कपर्दी अर्थात जो कपर्दी धारी जो कैलाश हैं, जो शिव हैं, वो अपने कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे। और करीवर मत्तायम कुलिशव्रतम, और जो इंद्र हैं वो अपने ऐरावत हाथी को ढूंढ रहा है। और कलानातम, और जो कलानाथ जो चंद्रमा हैं या राहु हैं, वो राहु चंद्रमा को घर्षित करने के लिए चंद्रमा की खोज कर रहा है। और कमल बवनो हंस पदनो, और कमल पर विराजमान रहने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी भी अपने हंस अर्थात अपने श्वेत वर्ण
वाले अंश को ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार जो सारे देवता हैं वो सारे देवता अपने श्वेतमय वर्ण वस्तु या निवास स्थान को खोजने में इधर उधर पलायन कर रहे हैं। अर्थात आपकी कीर्ति के कारण इस प्रकार की स्थिति संपूर्ण लोक में व्याप्त हो गई है। तो यहाँ पर एक सादृश्य प्रकट किया जाता है या कवि प्रतिभा के द्वारा इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न किया जाता है, भ्रांति प्रकट की जाती है और इसीलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार देखने को मिलता है। तो भ्रांतिमान और जो संधि अलंकार है दोनों ही औपमेय मूलक अलंकार है, अर्थात उपमान की यहाँ पर सादृश्यता प्रकट की जाती है उपमेय के विषय में। यद्यपि उपमान यहाँ पर होता नहीं है, किंतु इस प्रकार की परिस्थिति कवि प्रतिभा के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न कर दी जाती है। और तो दोनों ही अलंकार उपमेय मूलक अलंकार भी कहा जाता है। धन्यवाद।